छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर। सीएम साय आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्म रक्षा महायज्ञ एवं सनातन संस्कृति कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे, जहां सुबह 11:30 बजे आयोजित कार्यक्रम होगा। नवनियुक्त पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही शाम 4:30 बजे समाचार पत्र के नोट कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो नवनियुक्त पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम साय शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम 4:30 बजे समाचार पत्र के नोट कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बैक टू बैक कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साय के आज रहने वाले हैं, जहां कई सारे कार्यक्रम में आज सीएम जाएंगे, शामिल होंगे। इसके साथ ही सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम शामिल होंगे और शाम 4:30 बजे समाचार पत्र के नोट कार्यक्रम में भी सीएम साय शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज कई सारे कार्यक्रम जहां सीएम साय पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कई प्रमुख कार्यक्रम हैं जो कि राजधानी रायपुर में ही है। और सबसे पहले आज धर्म रक्षा और सनातन संस्कृति सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और धर्म संस्कृति से जुड़ा, क्योंकि सनातन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी इस कार्यक्रम में रहेगी। इसके साथ ही आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी हैं नवनिर्वाचित, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो जाएंगे। करीब 12:30 बजे ये कार्यक्रम होना है शहीद स्मारक, राजधानी रायपुर स्थित शहीद स्मारक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है। इसमें आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जो है, महामंत्री हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो शपथ लेने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। साथ ही 8:30 बजे कई जो अलग निजी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। और इस प्रकार से आज कई प्रमुख कार्यक्रम राजधानी रायपुर में, लगातार ये देखा जाता है कि सभी कार्यक्रमों में, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो धर्म से जुड़े कार्यक्रम हो, चाहे वो व्यावसायिक कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो लगातार शामिल होते रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसके साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह से महायज्ञ होने वाला है, इसको लेकर जानकारी दीजिए अविनाश। बिल्कुल, देखिए सनातन महायज्ञ धर्म रक्षा को लेकर महायज्ञ होने वाला है और इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से तमाम जो धर्म गुरु हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। आने वाले दिनों में और भी एक धर्म सभा का आयोजन होगा। उस कार्यक्रम से पहले ये धर्म रक्षा महायज्ञ जो है वो होने जा रहा है। सनातन संस्कृति का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम साय जो है वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल अविनाश, आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी जन जागरण अभियान करेगी। इसके साथ ही वक्फ कानून में संशोधन पर बीजेपी का खास अभियान रहने वाला है। 25 अप्रैल से बीजेपी के जन जागरण अभियान की शुरुआत होगी और जहां मुस्लिमों को बीजेपी वक्फ कानून के फायदे समझाएगी। हर राज्य में अभियान के लिए संयोजक बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में प्रदेश महामंत्री भरत लाल वर्मा को ये जिम्मेदारी मिली है। तो सभी वक्फ कानून को लेकर के फायदे समझाएंगे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता हर राज्य में इस तरह के अभियान के लिए संयोजक बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। देखिए अविनाश, जिस तरह से वक्फ कानून में संशोधन किया गया है उससे काफी नाराजगी मुसलमानों में देखी जा रही है और इसी के चलते एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे जो भी सुविधाएं हैं वो समझाई जाएंगी मुसलमानों को। जी बिल्कुल गुंजन, वक्फ बोर्ड में वक्फ कानून में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, जो संशोधन किए गए हैं, उस संशोधन को लेकर अलग अलग लोगों के विचार जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के जो
लोग हैं उनमें काफी नाराजगी जो है वो देखने को मिली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस कानून के समर्थन में भी हैं, क्योंकि चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे वो किसी दूसरे समुदाय से हो। लेकिन जो लोग वक्फ कानून के संशोधन को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी क्या क्या महत्ता है, कैसे उसका फायदा मिलेगा, कैसे पहले वक्फ कानून के आड़ में किस तरह से जमीनों को लिया जाता था, कई तरह की समस्याएं होती थी, आम जनता को समस्याएं होती थी, तो ऐसे में इस कानून में बदलाव के बाद क्या कुछ फायदा होने वाला है, इसको लेकर बीजेपी जो है विशेष रूप से जन जागरण अभियान चलाने वाली है। और इस 25 अप्रैल से जो अभियान जो चलेगा उसमें बस्ती बस्ती और अलग अलग गाँव में जाकर, अलग अलग कस्बों में जाकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से वक्फ बोर्ड के बारे में उनको जानकारी देंगे कि उन्हें किस तरह से लाभ होगा। पहले जब वक्फ कानून नहीं था, जब इसमें संशोधन नहीं हुआ था, तो कैसे उन्हें नुकसान होता था, क्या कुछ नुकसान होने की संभावनाएं थी, और लेकिन अब बदलाव के बाद उन्हें क्या कुछ फायदा है, इसको बताने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जाएंगे। इसके लिए संयोजक भी बनाए गए हैं, प्रदेश महामंत्री को अब इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से वक्फ कानून में जो संशोधन हुए हैं उसके किस तरह से फायदे हैं आने वाले समय में और क्या कुछ फायदा हो सकता है, इसको लेकर जानकारी देंगे, ताकि जो वक्फ बोर्ड में बदलाव, वक्फ कानून में बदलाव के बाद जो एक धर्म के बीच जो राजनीति हो रही है, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो अलगाव जो पैदा हो रहा है, जो सरकार के प्रति और उस कानून के प्रति जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो विरोध प्रदर्शन जो है वो रुके और वास्तविकता में उसके क्या फायदे हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ, उसकी जो जानकारी है वो हर मुस्लिम समुदाय तक पहुंचे। इसके लिए बड़ा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत 25 अप्रैल से की जाएगी। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।